बैठे से कुछ लोग का प्रॉब्लम है, कुछ लोग का दिक्कत नहीं, प्रेस वाला खराब है के लिए। पहला सवाल है मेरा, एसपी और डीएसपी केस को डाइवर्ट क्यों कर दिया? यदि वो प्रेम प्रसंग था तो क्या मारने की आज़ादी उसको दे दी गई? पहला केस, प्रेम करना गुनाह है इस देश में। और कोलैबोरेशन कुछ आप करेंगे कि नहीं? जब प्रेम प्रसंग होगा तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके कॉल डिटेल होंगे। प्रेम प्रसंग होगा तो कभी उस लड़की के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसकी बातचीत होगी। जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग की बात ये कर रहे हैं उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 6 मिनट से ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं। तो उनकी बातचीत, चूँकि यहाँ मेडिकल के यहाँ उनके पास कलेक्शन का काम था, बाहर भेजते थे, तो उनकी बातचीत लगभग नर्सिंग होम के नर्स से या डॉक्टर से होती थी। तो मेरा बहुत क्लियर है इसमें, 45 दिनों में कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता और 6 मिनट में कोई प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम होगा तो रात के 11-12 बजे के बाद 1 घंटा, 2 घंटा लड़कियों से लड़का की बातचीत होगी ही होगी। डीएसपी साहब, एसपी साहब, नीतीश, नरेंद्र मोदी, लालू जी को आंख में धूल झोंके, हम उनमें से नहीं हैं। हम यदि आए होंगे पूर्णिया से मर्डर के बाद यहाँ, तो हम सोच समझ के आते हैं। हम यहाँ के दादा का नाम भी आपको बताएंगे। गुंडा जो बनता है ना कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग, और सोचता है कि एक को हम द्वितीय नास्ती, मैं उनको भी जानता हूँ। दूसरी बात, पवन चाहता था कि यह लड़का उस नर्स से प्रेम ना करे, इसीलिए मार दिया। तो क्या पवन मारने में अपने सगे दोनों भाई को ले गया? दुनिया में कोई ऐसी घटना बता दीजिएगा कि हम प्रेम करेंगे और यदि हमारी कहीं से मन में होगी कि वो लड़की से ये बात ना करे तो दोनों सगे भाई जाके मारेंगे। दीपक और पवन दोनों का नाम डीएसपी बोल रहा है सोशल मीडिया पे। बिट्टू, उसके भाई की वाली बात मैं बोल, बिट्टू भी भाई है। बिट्टू। हाथ नीचे कीजिए थोड़ा। चौथी चीज पर फर्जी नर्सिंग होम चलते हैं और जिसमें लोकल जनप्रतिनिधियों की भागीदारी ज़्यादा होती है, दबंगई करते हैं। तो एक तो उनका आरटीआई लगातार करना, दूसरा 11 फर्जी नर्सिंग होम के बारे में पूछताछ होना, 7 तारीख को खेला होवे स्टेटस को डालना, फिर गाना के साथ आगे बढ़ना, 12 तारीख को किडनैपिंग होना और 15 को लाश पकड़ना। 2 तारीख को 12 को लाश, 9 को किडनैपिंग, 12 को लाश मिला। तो उसमें बहुत सीधा सवाल ये है, एक टेप है जो हम कभी आप लोग को देंगे, वो अनुराग हॉस्पिटल के डॉक्टर का और वहाँ के नर्स का। वहाँ की एक नर्स है पूर्णकला, वो कहती है कि 7:30 बजे या 8:30 बजे डॉक्टर मेरे साथ थे, और वो डॉक्टर कहता है कि मैं नर्स के साथ हूँ, मैं बंद करके चला गया हूँ, और डॉक्टर नर्स कहती है कि डॉक्टर मेरे साथ थे। तो डॉक्टर खुद टेप पर कह रहा है और नर्स अलग कह रही है कि नहीं मेरे साथ थी, और डॉक्टर कह रहा है कि मैं उनके साथ नहीं था। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, मोबाइल का लोकेशन भी है। तीसरी चौथी चीज़ कि जिस दिन ये किडनैपिंग हुई है उनको उनके अस्पताल पर यदि बुलाया गया तो बट नेचुरल है किसी सिलेक्शन के माध्यम से 4 बार यदि किसी ने फ़ोन किया या 5 बार करके बुलाया और वो गए और फिर वो गायब हो गए, और इसमें आप 5-6 आदमी को
कह रहे हैं कि ये मारने में ये लोग हैं, तो क्या पवन, दीपक के अन्य लोग जो मारने वाले हैं, क्या उनका फर्जी नर्सिंग होम या कोई मेडिकल ग्राउंड से संबंध है या नहीं? यदि फर्जी नर्सिंग होम में कहीं उनकी कार्यरत हो या उनका भी कोई ना कोई भागीदारी है, तो फिर आप इसको प्रेम प्रसंग से कैसे जोड़ते हैं? तो इसका मतलब है कि जेल गेट के बगल में एक आरएस हॉस्पिटल, जहाँ पर बैठक होती है और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना, और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता ना करिए, मैं पप्पू यादव, आप गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत नहीं रहिए, कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है? या ब्लॉक प्रमुख दबंग है? या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या एमएलए या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, और साथ साथ मुखिया भी हो सकते हैं। कौन है तो सामने आ जाएगा, मैंने बता दिया आपको, आप खोजिए कौन हो सकते हैं। जैसे हमसे पूछा कि शराब माफियाओं का नाम मैंने 65 कल उजागर किया, और लगातार मैं हर सप्ताह 65 नाम उजागर करूँगा। अंत में किन किन विधायक मंत्रियों का शराब में पैसा है वो भी मैं उजागर करूँगा, मैं करूँगा। मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप इंक्वायरी कराइए। है तो है, आपको मुझ पर केस करना हो तो जाके केस करिए। हम ना आपके केस से डरते हैं, ना हम आपके माफियागिरी से डरते हैं, ना हम आपकी ताकत से डरते हैं, ना मुझको आपका पैसा चाहिए, ना आपका औरत खोड़ी चाहिए, ना आपकी ताकत। तो जब मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ, तो सवाल बहुत क्लियर है। दबंग एमएलए भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकता है। तो उसको ये खोजेंगे ना, हम तो खोज के दे ही देंगे। इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ। यहाँ के पुलिस प्रशासन पर इनके परिजन का, इनके माँ का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का? दूध की रखवाली बिल्ली को आप देंगे। और फिर जब भी कोई मीडिया ट्रायल या सीरियस केस होता है, उसका डाइवर्सन हो जाना, तो मुझको एक बात आश्चर्य लगी। जैसे एक एफआईआर लॉन्च हुआ लेसी सिंह जी पर कि हमारे बेटे को या हमारे पति को मंत्री ने मरवा दिया। इसके पहले भी चुनाव में मंत्री जी का के यहाँ मर्डर हुई थी, उस केस में भी जांच नहीं हुई। दूसरी केस जब